बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। गुड इवनिंग। आप सबको कल भी यहाँ देखकर और आज भी देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। और जितने लोगों को कल यहाँ पर देखा था और उतने लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं। और इस खुशी के मौके पर कि T10 लीग जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडिया में जो है लॉन्च है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जिसमें मुझे इनवाइट किया गया है। और ख़ासकर से मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उस रब ने हमें यहाँ पर जमा फरमाया। और दूसरा, मैं तमाम जो यहाँ पर जमा हुए हैं हमारे मेहमान, उन सब का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ जो उनकी मोहब्बतें इतने दिखाए कि दिल खुशी से बहुत ज़्यादा बाग हो गया। और जो काम में हमारे जो T10 के लीग के जो इंचार्ज हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो शुरू कर रहे हैं, मगर उनको ही ऐसी खुशी आज मिली जैसे कि वो जीत गए। आज वो जीत गए और कामयाब हो गए। इस तरह से जो है सक्सेस नज़र आ रहा था सबके चेहरों में, जो सबके चीख से, सबकी ख्वाहिश से बहुत ही खुशी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो UAE के बहुत बड़े माने हुए हस्तियाँ हमारे बीच में बैठे हैं, जो ये मैच अल्लाह के फजल से चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुबई में तो कभी बाहर नज़र भी नहीं आते, मगर इंडिया में आके अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है, जैसे दानूब ग्रुप आप जानते हैं इतना मशहूर है कि वर्ल्ड में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप है। और साजी उल मुल्क भाई, और उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ग्रुप जो है इतना बड़ा है कि ये लोग कभी नज़र तक नहीं आते। इस मौके की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे भी डायरेक्टर वगैरह सब यहाँ पर हैं। मैं उन सब का शुक्र अदा करती हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह इसमें पूरी कामयाबी अता करे। मैं चाहूँगी कि हर किसी को जो है इसमें फ़ायदा पहुँचे। और मैं ख़ास कर से आज जो है मुझे कुछ बातें बताने के लिए कहा गया। बहुत छोटा टाइम बिल्कुल कल भी था और इसलिए मैं कोई टॉपिक तो बता नहीं सकती, मगर बहुत खुशी जब होती है कि जब हम सब मिलकर भारत में एक मंच पर बैठते हैं और जहाँ पर हम सोचते नहीं हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उस वक्त बहुत खुशी होती है। उस वक्त हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का स्लोगन याद आता है और उसकी सोच याद आती है। और हम भारतीयों को नेशनल और इंटरनेशनल में यही चीज़ है कि हम सब मिले जुले रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और हमारे भारत में इतने हज़ारों के लोग रहने के बावजूद, सौों के ग्रुप रहने के बावजूद, इतने लैंग्वेजेस होने के बावजूद हम सब इतना प्यार से रहते हैं। तो ये वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है हमारे लिए। हम बहुत प्यार से रहते हैं। और उसी तरह से हम सबको चाहिए कि ये काम के लिए जो भी काम करते हैं तो उसके लिए मैं एक दो तीन बातें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग भी बैठे हैं, कुछ काम करने वाले लोग भी बैठे हैं, कुछ सर्विस करने वाले लोग भी बैठे हैं। और अल्लाह हमें जब कामयाबी देता है, जब हम ये काम करने के लिए 4 चीज़ें उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर चाहे तो सब उसको नोट भी कर सकते हैं कि नंबर 1 जो है, हम अपने मकसद को चॉइस करें। सबसे पहले काम करने के लिए सबसे पहले हमारा एक मकसद होना चाहिए। जैसे कोई एक मकसद करते हैं कि ये काम करके कमा कर मैं बच्चों को पालूंगा, चलो एक मकसद है, नेकी का मकसद है। कोई ये सोचते हैं मैं काम करूंगा और काम करके मैं पूरे समाज की खिदमत करूंगा और इसमें जो भी अल्लाह फ़ायदा देगा उसमें से मैं समाज की खिदमत करूंगा। वो एक कॉन्सेप्ट, एक मकसद होता है। जब तक के लोग मकसद के बगैर 24 घंटे भी मेहनत करो, मुझे लगता है कि वो सक्सेस हो नहीं पाते और उनकी मेहनत भी कामयाब नहीं होती, वो एक लगन भी नहीं होता। नंबर 1 क्या है? मकसद चाहिए। हमको काम करने के लिए एक मकसद चाहिए। उसके बाद हमारे बहुत सारे लोगों में टाइमिंग और टारगेट नहीं होता है। टाइमिंग और टारगेट, हर काम को रीच करने के लिए, हमको विन करने के लिए टाइमिंग और टारगेट जो है बहुत ही ज़रूरी है। और हम ना टाइमिंग को रखते,
ना टारगेट को रखते, और हम सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा, नहीं होगा। जब आप टारगेट पकड़ के चलते हैं, मुझे सुबह के दोपहर से इतना काम करना है, इतना सेल करना है, ज़रूर वो काम होगा, और मुझे आज ये महीने में ये काम कर देना है। अभी ये प्रोजेक्ट है, ये 2016 में कंप्लीट करना है। उसको तुम अपने स्टाफ पे, अपने लोगों पे जब अप्लाई करते हैं तो ज़रूर जो है टाइमिंग और टारगेट से जो है अपना काम क्या होता है कि रीच हो जाता है। और टाइमिंग और टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ लोग टाइमिंग टारगेट को पाबंदी नहीं करते, वो लोग लाइफ में सक्सेस नहीं होते। और अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, और निज़ाम बनाया, देखिए टाइमिंग और टारगेट उसमें कितना अच्छा होता है। सूरज हर दिन सुबह में 6 बजे ही पैदा होता है, चाहे कोई मरे कोई जिए, किसी की शादी है किसी का दफन है, उससे कुछ मतलब नहीं। जो हमारा मालिक क्रिएटर है, वो क्रिएटर सूरज को 6 बजे ही पैदा करता है सुबह में, ताकि उसका टाइमिंग बिल्कुल बराबर होता है और उसका टारगेट बराबर होता है। और जनवरी, फरवरी, रमज़ान वगैरह जो महीना जिसमें आना है उसी में आता है। ऐसा नहीं कि लोग को थोड़ा फ्लो हो गया तो रमज़ान नेक्स्ट मंथ में आएगा, ऐसा नहीं कि आज इतना जलजला आ गया है ज़मीन पर तो सूरज आज डिले डूबेगी। तो ये निज़ाम को जब हम देखते हैं तो कितना परफेक्ट निज़ाम है, तो इसमें टाइमिंग की पाबंदी हमें समझ में आती है। मैंने अपने लाइफ में देखा है, जो लोग अपना टाइम, अपना टारगेट नहीं बनाते और अपना मकसद, अपना एम नहीं बनाते, वो लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। खासकर से हमारे लोगों में कामों में क्या है, सुस्ती होती है कि ये काम चलो अभी दोपहर में कर लेंगे, अभी शाम में कर लेंगे, अभी ये काम है। वो लोग ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होते। सक्सेस वो लोग होते हैं जो टाइमिंग को और टारगेट को रीच करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को समझते हैं। और कभी कभी जो बिज़नेस के डीलिंग्स होते हैं, मैं उनको एक बार ऐसा चेक करती हूँ कि वो कहते हैं कि मैडम हमको 11 बजे मुलाकात करना है। ठीक है, तो फिर वो आते हैं 2 बजे, कहते हैं मैडम नाश्ता करने में देरी हो गई थी, घर में कुछ काम था इसलिए देरी हो गई थी। मेरी एक आदत होती है, मैं जब टाइमिंग देती हूँ तो 10 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ। मुझे अपने स्टाफ वगैरह सब कहते हैं कि मैडम पहले जाके बैठना नहीं। मैं अगले छोटे से स्टाफ को भी टाइम देती हूँ, मैं 10 मिनट पहले पहुँचती हूँ, क्योंकि टाइमिंग की मुझे बहुत फिक्र होती है। और टाइमिंग और टारगेट को जब हम रीच करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते हैं। और उसके साथ साथ बस 2 बातें करके मैं ख़त्म करती हूँ। जो लोगों के दिलों में मोहब्बत होती है, जो लोगों के दिलों में रहम होता है, वो एक ज़ात वाले के नहीं बल्कि तमाम लोगों में, और वो लोग दुनिया में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि उससे लोग मिलना पसंद करते हैं, उसके पास बैठना पसंद करते हैं। लोग उसके साथ कोई डील तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक ही ज़रिया होता है, वो मोहब्बत का ज़रिया। और कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ पे इतना चिढ़ जाते हैं कि हमारा एक चिढ़ना हमारी बड़ी डील को ख़त्म कर देता है। हमारा ये गुस्सा बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं होता है। तो ख़ास कर से जो है कि गुस्सा शैतान की आदत है। हम गुस्से को कम करें और मोहब्बत को आगे बढ़ाएं तो हम बहुत सारे काम जो है आगे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, सब्र करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर काम में कामयाबी। अभी ये टीम है तो मेरे ख्याल से शाजी अल मुल्क भाई और रिजवान भाई और भी बहुत सारे भाइयाँ यहाँ पर जो बैठे हैं, मेरे ख्याल से लगता है कि 2 साल से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे देख रही थी, चेक कर रही थी। इसको मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल में लॉन्च किया, यहाँ तक कि हर कंट्री में जो है इसको दिखाने की कोशिश की। अगर अचानक ऐसा ही बैठ जाते कि हमको ये टीम चलाना है तो वो चलेगी नहीं। हर काम के पीछे एक मेहनत होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो कारोबार हो, उसके पीछे एक मेहनत जो करते हैं तो मेहनत करने वाले लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। बस हम अपने मेहनतों के लिए ये सोचें कि हमारी मेहनत जो है लोगों के लिए फ़ायदामंद हो और लोगों के लिए हमें अच्छी सर्विसेज दें। और हम जितनी अच्छी सर्विसेज देते जाएंगे अल्लाह की भी बरकतें हमें उतनी हमारे अंदर जो है इंशाअल्लाह आती चली जाएंगी। और मैं इस बात के साथ ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इतना टाइम भी मुझे नहीं लेना चाहिए था। ख़ासकर से जज़ाकल्लाहु खैर। और जितने भी भाई और बहन सब यहाँ पर जमा हुए हैं और क्रिकेट लीग के लिए मैं दुआ करूँगी हमारे जितने भी टीम हैं वो सही सलामत से शारजा पहुँचे और आसानी के साथ
वो अपने घरों को वापस जाएं। कोई भी छोटी मोटी चीज़ होने से भी अल्लाह ताला उनकी पूरी हिफाजत करे और टीम के चलाने वालों को भी अल्लाह इतना सक्सेस दे कि वो सारे वर्ल्ड में जो है T10 को हाईलाइट कर दे और T10 ही लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि T10 अब पहले 20 जो था लोग उसको देखने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगाना था, एक दिन हो जाता था, पूरा दिन। तो T10 आज बिजी शेड्यूल ऐसा है, मुझे नहीं पता किसको कितना टाइम मिलता है, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि खाना खाने के लिए टाइम के मिनट्स मुझे गिनना होता है। नाश्ता करना है तो अम्मी बहनें जो बैठे हैं पीछे से प्लेट लेके घूमते हैं, दो निवाले। मैं बोलती हूँ नहीं, अभी ये काम हो जाने दो, ये बैंक का काम हो जाने दो, जाहिर से बात है। और इतने बिजी शेड्यूल में 20 का देखना तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा। ये T10 जो है मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत बड़ा बेस्ट होगा, जो T10 के लिए जो है ये करेंगे, और ये बिजी शेड्यूल में सबके लिए बहुत ही आसानी होगी। और जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।